डॉक्टर प्रसून, आखिर है क्या टोबैको में ऐसा जो लोग अपने उसके पीछे इतने हो जाते हैं, या फिर ये कहा जाए कि उन्हें आदत हो जाती है, और क्या वो बीमारियां हैं जो टोबैको के सेवन से अब जो हमें लगता है कि शायद अब हमारे शरीर में वो हो सकती है? देखिए, तंबाकू का जो पत्ता है तो उसको कई तरह से इसको रूप दिया जाता है। या तो लोग उसको स्मोक फॉर्म में यूज़ करते हैं या चबाने के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ तो इस तरह से आता है जो कि आप टूथपेस्ट के समान यूज़ करते हैं, और कुछ इस तरह से आते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को कहा जाता है कि ये आपके दांत को और सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ इनहेलेशनल फॉर्म्स होते हैं जिसको हम स्नफ्स कहते हैं। तो अलग अलग वैरायटी में ये तंबाकू जो है मार्केट किया जाता है। पर मोटे तौर पे बात ये है कि तंबाकू में जब आप चबाते हैं या स्मोक करते हैं, एक पदार्थ निकलता है जिसको हम निकोटिन कहते हैं, और वो निकोटिन इतना एडिक्टिंग होता है, कहा जाता है कि 1 ड्रॉप ऑफ निकोटिन इज़ डेडली। यानी कि अगर आपने एक सिगरेट या एक बार भी तंबाकू का सेवन किया तो हो सकता है ज़िंदगी भर आप इसके शिकार हो जाएंगे। तो इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स, कई तरह के पदार्थ बनते हैं। जब आप स्मोक करते हैं तो उसमें करीबन 4000 केमिकल्स निकलते हैं। 200 कश में या एक सिगरेट पीने में, कोई भी फॉर्म में आप उसको स्मोक करें, जब जलता है वो पत्ता तो करीबन 4000 केमिकल्स बनते हैं। 250 जो केमिकल्स होते हैं बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं, और 70 ऐसे पदार्थ हैं जो कि शरीर के लिए कार्सिनोजेनिक होते हैं। चबाने के रूप में तो कंपनीज ने देखा कि स्मोक्ड फॉर्म से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत शोर मचा कि स्मोक्ड फॉर्म में ज़्यादा हानिकारक चीज़ें हैं, तो उन्होंने च्यूएबल फॉर्म प्रोडक्ट्स निकाले। बट च्यूएबल फॉर्म इज़ इक्वली डेंजरस। जब आप चबाते हैं तो करीबन 28 इस तरह से पदार्थ निकलते हैं जो कि कैंसर कराते हैं, और कहा जाता है कि जो चबाने वाला जो फॉर्म है वो ज़्यादा एडिक्टिंग होता है। वो जो निकोटिन जो निकलता है वो लंबे समय तक आपके खून में रहता है, आदत बन जाती है, और उसके आप आदत बन जाती है। शरीर के किस किस अंग को प्रभावित करता है तंबाकू? ये आप देखेंगे ना, शरीर के ब्रेन से लेके नीचे तक शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो उसके प्रभाव में नहीं आता है। ब्रेन देख लीजिए, ऊपर हम देखते हैं तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनका जो स्ट्रोक का इंसिडेंस है, यानी कि एक आधा हिस्सा लकवा हो जाता है, करीबन 2 गुना बढ़ जाता है। वाह। शरीर का स्किन देखिए, यू विल फाइंड जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं दे लुक मच ओल्डर फॉर देयर एज। करीबन 10-15 साल लगते हैं कि आपके स्किन में जो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और बहुत जल्दी रिंकलिंग शुरू हो जाती है। आंखों में कैटरैक्ट, प्रीमेच्योर कैटरैक्ट आता है। मुंह का एरिया देखेंगे, हाइजीन बहुत खराब होता है। अगर आप किसी भी को देखें जो स्मोक करता है या तंबाकू का सेवन करता है, आप दांत उनके देखिए, सब स्टेन्ड होते हैं, लिप्स भी स्टेन्ड होता है। बाकी आता है लंग्स और हमारे हार्ट। लंग में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब चीज़ों के जो इंसिडेंस हैं आप देखेंगे 4 गुना बढ़ जाता है। हार्ट के भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो टेक्निकली हम कहते हैं, या हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। लोग अक्सर स्मोक करते हैं ये कह के कि मेरे पेट में जो है गैस बहुत बनती है, और खाना मुझे पचाने में, हजम करने में दिक्कत होती है। बट एक्चुअली ये स्मोकिंग और ये तंबाकू जो है पेट में एसिड और ज़्यादा बढ़ाता है। बाकी खून का अगर आप देखें या बोन्स देखें, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ता है, और कैंसर्स की तो सीमा ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा अंग, कोई ऐसी बीमारी है नहीं है जो छोड़ी है तंबाकू ने। बिल्कुल, हर तरफ ये अपना रोल अदा कर रहा है।